हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो रिमेनिंग यूनिट्स है, यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसका थ्योरी पोर्शन आज की इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक वीडियो और आएगी जिसमें अपन प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है, यानी कि जो भी फार्मूला वाइज है, सेंट्रल टेंडेंसी की है, जहाँ से क्वेश्चन मेजरली आता भी है, इजी कंसेप्ट है, तो वो आप कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा टफ है, सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, बट जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आज की इस वीडियो में, और एक वीडियो जो पहले से अपलोडेड है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं कि क्वेश्चंस थे वो अपन ने कवर आउट किए थे अच्छे से। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से यानी सारे इन मतलब जो रिमेनिंग यूनिट्स है इसमें सारी चीजें कंबाइन करके अपन एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर आउट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है किसी भी नोट से रिगार्डिंग, या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है, या फिर जो बोर्ड पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इंस्टा पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर द न्यू अपडेट्स। तो सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ 11th-12th की हमारी बीएसटी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती है। 9th, 10th, 11th-12th की भी यहीं मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपना वीडियो चालू करते हैं। और आई होप कि जो पुराने स्टूडेंट है वो भी हमसे कनेक्ट हो सके, हो गए होंगे। और जो पुराने स्टूडेंट है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स जिनको नहीं पता है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में, वहाँ तक इस चैनल को आप पहुँचाओ, जहाँ जिससे कि जितने भी नीडी स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपन से कनेक्ट नहीं हो पाए, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करना। चलिएगा, विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए अपन अपना वीडियो चालू करते हैं। यस, आ जाइए उधर पीछे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्लासिफिकेशन, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता है कि जो भी डाटा होता है आपके पास में, जो भी डेटा होता है, ठीक है, उसको ग्रुप करना, अलग अलग ग्रुप्स बनाना अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज। ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग, फिर कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मतलब अपनी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल की जो जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बेस पर कुछ डेटा को कलेक्ट करना, या फिर कुछ सिमिलरिटीज उसमें दिख रही है उसके बेस पर डेटा को कलेक्ट करना और क्लासिफिकेशन करना, उसको इन जनरल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। एक बार अच्छे से रीड करते देखते हैं, और अपना नोट्स बिल्कुल शॉर्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, तो जो मेन मेन चीजें होती है वही मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन कराता हूँ, वही मैक्स टू मैक्स एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, कहीं नहीं हेल्प करती है। तो देखते हैं कि सर क्लासिफिकेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू वेरियस क्लासेस और ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर सिमिलरिटीज आर नोन एज द क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो भी डेटा है उसको डिवाइड करना। क्या है, जो डेटा है उसको क्या करना, डिवाइड करना इनटू वेरियस क्लासेस। किसमें डिवाइड करना? क्लासेस, ग्रुप ऑन देयर सिमिलरिटीज, प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्लासिफिकेशन। आई होप कि अगर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। और इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड ऑन कर सकते हो कि सर जो क्लासिफिकेशन होता है उससे अपन डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, सिस्टमेटिक अरेंज में सारी चीजें दिखती है, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। इस टाइप से भी आप इसको एलोबरेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें सर, मीनिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जो यूनिट नंबर सेकंड का मेन बेस है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर मेन तीन चीजें आती है, मीन, मोड, मीडियन। फिर मीन वापस तीन पार्ट में डिवाइड है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। देखिएगा, जब बात करते हैं मीन की, किसके अंदर? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, है ना। इसके अंदर 1 2 3 अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये सारी चीजें अपन कवर आउट करेंगे आज की वीडियो में। और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल का भी थोड़ा बहुत बता देना, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसकी भी वीडियो अपन लेके आए। बट हाँ, ये दो वीडियो भी देख ली तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस टेक्स्ट की बात करें तो इस पेपर में आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, थ्योरी भी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है। तो ये अच्छी चीज है कि जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है वो थ्योरी में मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी बड़ा टास्क नहीं है। आई होप कि क्लासिफिकेशन क्या होता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें सर, सेंट्रल टेंडेंसी, a single figure which represent the whole set of data is called average or a measure of central tendency or a
सेंट्रल लोकेशन, यानी कि एक पूरी क्लास का एक डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा आपको रिप्रेजेंट करना, उसको इन जनरल सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। वापस सुनना, अ सिंगल फिगर, एक सिंगल यूनिट विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा, यानी पूरी जो डेटा है उसका एक रिप्रेजेंट आपको कर रहा है, एक डेटा पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल लोकेशन। फिर इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं क्यों किया जाता है, तो वन वैल्यू फॉर ऑल, इजी टू अंडरस्टैंड, हेल्प फॉर मेकिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कहीं ना कहीं करते क्यों है। ठीक है, आपने क्लास सीबीएसई की बात करें तो 11th में स्टेट्स में अच्छे से पढ़ रखा है सारी चीजें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, तो करते क्यों है, जिससे पता पड़ सके कि मीडियन क्या है, मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, पूरी क्लास का एक वैल्यू में कैसे अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर और कह सकते हैं कि प्रॉपर सिस्टमेटिक में सारी चीजें अरेंज होती है कहाँ से, क्लासिफिकेशन के अंदर। तो कुछ चीजें अगर अपने को प्लान करनी है, क्या कुछ चीजें प्लान करनी है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो वहां से अपने को थोड़ा बहुत एक रोड मैप मिल जाता है ना। और बात करें कि सर प्लानिंग, जब अपन प्लानिंग करते हैं आज कहाँ है और कहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, आज कहाँ है और कहाँ तक पहुंचना है, तो वहां पर भी एक स्टेट और सेंट्रल टेंडेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप कि क्लासिफिकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर मीडियन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल टेंडेंसी का पेपर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट बात करते हैं सर मीडियन क्या होता है। तो मीडियन जो भी पूरी क्लास होती है उसको टू इक्वल पार्ट्स में जो चीज डिवाइड करती है उसको मीडियन बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल बात करते हैं अपन, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड बाय टू, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज को डिवाइड करना, उसको इन जनरली क्या बोला जाता है, उसको दोस्तों बोला जाता है मीडियन। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, द मीडियन इज दैट वैल्यू, मीडियन क्या है, एक ऐसी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि पूरा जो ग्रुप है उसको दो इक्वल पार्ट्स, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में जो चीज डिवाइड करती है उसको क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर मोड की बात करते हैं। इट मींस द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच इज अकर विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इट इज द मोस्ट फेवरेबल वैल्यू। मोड यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी, ऐसा कौन सा डाटा है या ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है मोड। फॉर एन एग्जांपल बात करते हैं अपन, जैसे देखना 2 3 1 2 4 3 5 2 1 2, ये फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सीरीज है, इस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है, आपको सबको पता होगा। तो देखना 2 कितनी बार है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 बार क्या है 2। फिर बात करते हैं 3 1 2, फिर 1 2 बार 1 आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं सर 4 कितनी बार आ रहा है, तो 1 एक बार 4 आ रहा है। फिर बात करते हैं सर 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो बताओ आप ऐसा कौन सी डिजिट है, ऐसा कौन सा डेटा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो सर आप बोलोगे सर 2 एक ऐसी डिजिट है जो 5 बार आ रही है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5 की। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंदर बात करेंगे सर मोड क्या होगा, तो इस सीरीज के अंदर मोड क्या होगा आपका 2। क्यों हुआ, बिकॉज जो 2 है वो सबसे ज्यादा बार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बार आ रहा है। वो कितनी बार आ रहा है, 5 बार। लेकिन अगर दूसरों को कंपेयर करेंगे, 3 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, और 5 भी 1 बार आ रहा है, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी कम है एज कंपेयर टू 2। लेकिन जब बात करते हैं 2 की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, यानी कि 2 एक ऐसी डिजिट है जो 5 बार आ रही है। तो यहाँ पर मोड यही होता है कि एक ऐसी पर्टिकुलर क्लास या ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको अपन बोला जाता है मोड। ठीक है, आई होप कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस रिकैप करा देता हूं। सर अपन बात कर रहे हैं सर क्लासिफिकेशन क्या होता है। सर क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता है, जो भी डेटा होता है उसको कह सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप करना अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, सिमिलरिटीज,
प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको डिवाइड करना, उसको इन जनरल बोला जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस है। फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रॉपर वे में दिखता है, यानी अरेंजमेंट अच्छा होता है, रीऑर्डर प्रॉपर होता है, कौन से ग्रुप में क्या डालना है उससे अपने को अच्छे से पता पड़ जाता है, टाइम कम वेस्ट होता है, इफेक्टिवनेस आती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस आएगी, इफिशिएंसी भी आएगी। इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम को, काम जो भी काम करे उसको टाइम पर कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब जो काम करे उसको, जो रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज करना, जो मेन गोल है वहां तक पहुंचना। फिर बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 पार्ट में डिवाइड है, मीन, मोड, मीडियन। फिर मीन के वापस 3 पार्ट सब डिवाइड होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। द होल सेट ऑफ डेटा, क्या जो पूरा सेट ऑफ डेटा होता है उसका एक सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा, एक ऐसा नंबर या ऐसा फिगर, एक ऐसी यूनिट जो पूरी क्लास को, पूरे जो सेट ऑफ डेटा है उसको रिप्रेजेंट करे, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। फिर बात करें सर मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है कि सर जो भी क्लास है, जो भी सीरीज है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में 50-50% में मतलब डिवाइड करें, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी कि मीडियन क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में जो चीज डिवाइड करती है उसको मीडियन बोला जाता है। फिर मोड, पूरी सीरीज के अंदर कौन सी ऐसी डिजिट है, कौन सा ऐसी यूनिट है, कौन सा ऐसा डाटा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसको बोला जाता है सर मोड। आई होप कि यहाँ तक, अगर यहाँ में से अगर क्वेश्चन 1 2 3 4 में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और रिगार्डिंग इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मीडियन क्यों जरूरी थी, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट इंटरनल में इस टाइप के ही क्वेश्चन पुट अप होंगे, और एक्सटर्नल तो के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रिमेनिंग जो यूनिट्स 3 4 5 यूनिट्स की बात करें फिफ्थ की, तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो वहाँ वो भी आप अच्छे से करके जाना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये थोड़ा अच्छे से देख के जाना। ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन है इसमें, ये थोड़ा देख के जाना। स्क्यूनेस, ये टॉपिक देख के जाना, क्वेश्चन आता है। स्क्यूनेस की डेफिनेशन में लिख रखी है, एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है। थोड़ी चीजें इसकी थ्योरी में है, वो आप थोड़ा सा देख लेना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि किस टाइप से क्या क्या करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स नंबर क्या होता है। ये अपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इंडेक्स नंबर आर द डिवाइसेस ऑफ द मेजरिंग डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू द वेरिएबल। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड है प्रोबेबिलिटी का, ये पूरा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अच्छे से समझना। प्रोबेबिलिटी जो अपने क्लास 10 में चैप्टर भी पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब किसी भी इवेंट की आने की क्या चांसेस है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक डाइस उसको रोटेट किया, एक डाइस है जिसको रोटेट किया, तो क्या चांसेस है कि उस डाइस में 4 आए, या फिर क्या चांसेस है कि उस डाइस में 5 आए, 6 आए, 1 आए, जो भी। ठीक है, तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी इन जनरल। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप अच्छे से करके जाना फॉर योर स्टेट्स पेपर। इससे बाहर वैसे तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मेन जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको अच्छे से कवर आउट कर दिया। एक बार मैं वापस रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है ना। ये मैं जो बता रहा हूँ अभी लास्ट में, ठीक है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बताना पड़ता है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट है जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए ना। तो मेन चीजें क्या क्या पढ़नी है स्टेट्स के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल में, दोनों में। सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए किसका, स्टेट्स का। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों पेपर में, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर स्टेट्स की क्या कह सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्यों जरूरत है, ये पढ़ के जाना। देन आफ्टर बात करते हैं कि सर आपका सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर मीन, मोड और मीडियन क्या होता है करके जाना, क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताया। देन आफ्टर बात करते हैं आपका क्लासिफिकेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है। ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई वो करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा। इंडेक्स नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा और थ्योरी में भी पूछ सकता है इंडेक्स नंबर का।
ये अच्छे से करके जाना। और बाकी मैंने कुछ चीज़ें और आपको बताई दी थी पिछली बार, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप अच्छे से करके जाना। अगर आप चाहते हो कि सर इनमें मेरे को कुछ थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर पर मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं प्रोवाइड होगा, जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप आपको करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता पड़ेगा किस स्टूडेंट को क्या नीड है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट के हिंदी मीडियम से होते हैं, काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को बताओगे नहीं, तब तक मेरे को नहीं पता पड़ेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस जो अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है वहां तक इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर शेयर करना, जिससे कि जो गांव में जो लड़का पढ़ रहा है, बैठकर पढ़ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं अपना जो प्लेटफॉर्म है वहां से उसको हेल्प मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट अपन जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स है उनकी बात करेंगे, और ये सारी चीजें आपको दिलीप सिंह गासोलिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में दिलीप सिंह गासोलिया आप सर्च करोगे, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर स्विप करोगे आप, तो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर करके उसी प्लेलिस्ट को ओपन करना है। बाकी बहुत सारी तो आपको मिलेगी नहीं, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का है उसके अंदर करोगे तो आपको सीरियल वाइज जो भी चीज़ें होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। और आप हमसे व्हाट्सअप से जितना ज़्यादा कनेक्ट हो गए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ और एडिशनल चीज़ें होगी तो भी मैं आपको बता पाऊंगा। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो, तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको सबसे पहले आपको बता पड़ेंगे, ठीक है। और किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।